हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभी यादव। लाइव पाठशाला की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा आपको सभी को पता है, 16 तारीख से हमारा क्लास स्टार्ट हो गया है। मैंने क्लास में कल डिस्कस किया था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। तो आज हम उसकी सीरीज में आगे बढ़ेंगे, किसी भी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो चैप्टर होने वाला है, पहला वास्तविक संख्या है, जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, रियल नंबर। क्या है ये? रियल नंबर हमारा वास्तविक संख्याओं का ये चैप्टर का नाम है। तो हमने इसमें कुछ चीजें पढ़ी थी, उसको मैं आपको बताऊंगा। ये दोस्तों, ये हमारा क्लास रिकॉर्डेड है ना। तो इसको आपको आज रिकॉर्ड हो रही है, कल आपको जो है टाइम से मिलेगी। तो पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कल डिस्कस क्या क्या किया था, इस चीज को जानेंगे। मैंने कल दोस्तों डिस्कस किया था क्या, मैंने नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। जैसे जल्दी बताते हैं आपको फटाफट। मैंने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होती है एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसी स्टार्ट होती है। जो काउंटिंग होती है जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक बढ़ती जाती है, ये नेचुरल नंबर हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था होल नंबर डब्ल्यू से। होल नंबर क्या होता है? जो अब इसमें जीरो को भी शामिल कर लें, 0 1 2 3 4 5, ये सारी संख्याएं जब नेचुरल नंबर में जीरो को भी शामिल कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये होल नंबर। अब अगर आप देखोगे तो इस होल नंबर में नेचुरल नंबर शामिल है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब इस होल नंबर में नेचुरल नंबर शामिल है, जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर होते हैं। और क्या बताया था मैंने दोस्तों? और मैंने बताया था इंटीजर बताया था। क्या बताया था मेरे प्यारे बच्चे? इंटीजर भी बताया था। इंटीजर क्या होते हैं? जैसे हमारे पास जेड हो गया, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इंटीजर में जीरो होता है, इधर राइट में जाते हैं तो प्लस में होता है। जैसे 1 2 3 4 5 तो 1, इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, ये सारे हमारे क्या होंगे, इंटीजर होंगे। इसका मतलब ये नंबर या तो प्लस में है, माइनस में भी है और जीरो भी है। इसका मतलब एक चीज इसमें देख क्या रहे हो, ये संख्या यहाँ तक तो माइनस है लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक की संख्या पूरी क्या है, ये हमारा होल नंबर है। और अगर हम बात करते हैं, ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी संख्या हमारी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इस इंटीजर के अंतर्गत, ये चीजें पढ़ाई है मैंने कल, इस इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर भी आता है, इस इंटीजर के अंदर होल नंबर भी आता है। और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं इंटीजर के अंदर, ये नेगेटिव ही संख्या आती है, ये जीरो भी आता है, और क्या बताया था मैंने, और इसमें पॉजिटिव भी संख्या आती है, ये भी बताया था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर, सारी प्राकृतिक संख्याएं इंटीजर होती हैं, और सारे होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या भी इंटीजर होती है। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। मैंने और पढ़ी थी क्या, हमने पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में। क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया था, जिसको हम लोग क्या बता सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू क्या थे, इंटीजर थे। क्या थे? इंटीजर थे। पी एंड क्यू क्या थे, इंटीजर थे। और क्या बताया था, क्यू जहां पे इक्वल टू जीरो नहीं था, ये चीजें थी इसमें हमें जानते हैं हम लोग। और इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था। क्या एग्जाम्पल में? जैसे 5/2 हो गया, 1/2 हो गया, -3/7 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, सारे भिन्न के रूप में लिखे गए हैं, सारे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे गए हैं। इसका मतलब ये p हो गया, ये q हो गया, ये p ये q, इसमें भी ये p ये q, और q जीरो नहीं है। और ये सारे हमारे क्या है, रेशनल नंबर हैं। बच्चों को कंफ्यूजन जीरो में होता है, जीरो को 0/1 लिख सकते हो, ये हो गया आपका p, ये हो गया आपका, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, जो है रेशनल नंबर है। इसके बाद मैंने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था क्या, इरेशनल नंबर। मतलब क्या, हमने लिखा था क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहा था। अपरिमेय संख्या क्या होंगी, जिसमें मैंने आपको बताई थी जो परिमेय नहीं होती है, जिसको हम लोग भिन्न के रूप में या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और जिसका भागफल वह क्या हो, कभी खत्म ना हो। जैसे अगर हम बात करते हैं क्या, और मैंने बताया था जैसे 1.101, 001, 000, 1 4 टाइम्स 0 1, इसी तरीके से संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है।
कोई संख्या क्या रिपीट हो रही है? बिल्कुल नहीं। देखने में लग रहा है, कहोगे देखो यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ तो 100 आ रहा है, यहाँ 1000 आ रहा है, यहाँ 10,000, क्या कोई संख्या रिपीट हो रही है? नहीं रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है। क्या है बेटा? ये इरेशनल नंबर है। दूसरा कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको बताया था पाई, पाई भी हमारा क्या है? ये भी इरेशनल नंबर है। लेकिन 22/7 अगर आपसे पूछ लेगा तो क्या है? 22/7 हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। ध्यान देना, 22/7 रेशनल नंबर है, लेकिन पाई हमारा इरेशनल नंबर है। ध्यान देना, क्योंकि पाई की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं था, मान लिया गया है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये माना गया वैल्यू है। और ये इस टाइप का, एक टाइप का मैंने बताया था, और दूसरा टाइप का मैंने बताया था कोई भी अभाज्य संख्या हो, क्या अभाज्य संख्या हो, और उसका अगर स्क्वायर रूट की बात किया जाए, जैसे अभाज्य संख्या मेरे पास 2 है, अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। 3 है, 3 का स्क्वायर रूट लेंगे, ये भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। हम बात करते हैं 5 का, 5 का भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। इसके बाद अगर लेते हैं हम लोग 7 का, 7 भी अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से संख्याएं हमारी क्या है? अपरिमेय संख्याएं थी। किसी भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमेशा जो है अपरिमेय संख्या होती है। ये इस टाइप का मैंने डिस्कस किया था। इसके बाद मैंने ये डिस्कस किया था, हमें पढ़ना था रियल नंबर। क्या पढ़ना था? रियल नंबर पढ़ना था। रियल नंबर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या पढ़ना था। क्या पढ़ना था? वास्तविक संख्या पढ़नी थी मुझे, वास्तविक संख्याएं पढ़नी थी। और वास्तविक संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? जो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो। इसका मतलब वास्तविक संख्याएं क्या होती थी? सभी परिमेय और अपरिमेय, सभी परिमेय एवं, एवं क्या बेटा प्यारे बच्चे? सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं क्या थी? सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कही जाती हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, इसका एग्जांपल आप ले लोगे क्या? जैसे कोई भी संख्या 1/2, 1/2, 3/2, -5/2, है ना, पाई, 22/7, है ना, √2, √3, मतलब ये इसमें क्या है? इसमें परिमेय भी है, अपरिमेय भी है, रेशनल भी है, इरेशनल भी है। तो दोनों को अगर मिला के लिखा जाए तो सारी संख्याएं, चाहे वह परिमेय हो चाहे वह अपरिमेय हो, वे हमेशा क्या होती हैं? वे होती हैं मेरे प्यारे बच्चे रियल नंबर होती हैं, वे वास्तविक संख्याएं होती। इतनी चीजें मैंने आपको डिस्कस किया था और इसी के बेस में मैंने आपको ये चीजें बताई थी। और मैंने आपको लास्ट में ये चीजें बताई थी, क्या इसी देखो मैंने आपको ये बता दी रिवीजन करके, इसको आपको जानना जरूरी है। आपको ये भी चीजें मैंने बता दी। अब लेकिन आपको ये चीजें पढ़ना क्या है? आपको यहाँ पे पढ़ना है, ये यहाँ पे क्या लिखा है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब इन्होंने ये बोल रहा है कि कोई भी भाज्य संख्या, जैसे भाज्य संख्या की बात मैंने बताई थी कल, भाज्य संख्या बताई थी मैंने। भाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी से विभाजित हो जाए, जैसे 4, जैसे 6, जैसे 8, है ना, 9, 10, 12, ऐसे बहुत सारी संख्या है, 50, है ना, 60, 64, ये सारी संख्या क्या होती हैं? ये किसी न किसी नंबर से क्या होती है बेटा? विभाजित हो सकती हैं। ये संख्याएं क्या होंगी? भाज्य संख्या। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होती हैं, जैसे 2, जैसे 3, जैसे 5, जैसे 7, 11, 13, 19, 17, 19, ऐसे बहुत सारी संख्याएं। ये संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं होती हैं, केवल एक से विभाजित हो सकती हैं। एक से तो दोनों संख्याएं विभाजित होंगी, इसमें मतलब भाज्य संख्याएं और संख्याएं से विभाजित हो सकती हैं। हमें लेना क्या है मेरे प्यारे बच्चे? भाज्य संख्या की बात यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे लिखा है कि कोई भी भाज्य संख्या, जैसे मैं 4 की बात करूं तो 4 को लिख सकता हूं क्या? 2 दूना 4।
तो कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे दो क्या है, अभाज्य, यहाँ भी दो क्या है, अभाज्य। तो कोई भी ये भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे अगर हम बात करते हैं छह को लिखते हैं क्या, दो तिया की छह, ये क्या है, अभाज्य। तीन क्या है, अभाज्य। अभाज्य अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये भाज्य संख्या दो अभाज्य संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे हम बात करते हैं कोई दूसरा, जैसे हम बात करते हैं 12 की बात करते हैं, 12 को लिखेंगे 2 दूना 4 तिया 12। इसका मतलब क्या, ये अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, कोई भी, और ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो कोई भी भाज्य संख्या हमेशा उनके अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के रूप में लिखी जा सकती है। अब दूसरी नंबर की अगर हम बात करते हैं, जैसे मेरे प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं दूसरा नंबर, जैसे अगर हम बात करते हैं 50। 50 क्या है, ये हमारा भाज्य संख्या है। क्या है बेटा, भाज्य संख्या है। अगर भाज्य संख्या है तो 50 को क्या लिख सकते हो, उस अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखोगे। जैसे जैसे क्या लिखोगे, 2 पंचे 10 पंचे 50। इसमें ये क्या है, अभाज्य, ये क्या है, अभाज्य, ये क्या है, अभाज्य। और एक चीज ये ध्यान रहना चाहिए, ये अभाज्य संख्याएं, जो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं जो होंगी ये बढ़ते क्रम में मल्टीप्लाई होंगी। किसमें, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम के गुणनखंड के रूप में होंगी। बढ़ते क्रम के गुणन फल में लिखी जाएंगी। कैसे लिखी जाएंगी, लिखी जाएंगी। मतलब इसमें देखिए सबसे छोटा फिर बड़ा ऐसे बढ़ेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, हम 24 की बात करते हैं या 48 की बात करते हैं, तो 48 का अगर आपको निकालना नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या कर लो, यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे ऐसे निकाल लो। 48 लिखा हमने और 48 को मैंने क्या निकाला, ऐसे 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर लिखेंगे 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 छेंग 12, 2 तिया की 6, 3 एक कम 3। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब हम देखो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख लिया। तो सबसे पहले अगर 48 को आपको लिखना है तो सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। तो छोटी संख्या आरोही बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले छोटी छोटी संख्या यहाँ तक है, तो लिख लिया मैंने। तो छोटी संख्या क्या है, 2 गुणा की 2, कितनी बार 2 है, 2 हमारे पास कितनी बार है, 4 बार है। तो सबसे पहले छोटी छोटी संख्या लिख दिया। फिर मुझे लिखनी है बड़ी संख्या, यहाँ पे 3 हो गया। और यही क्या है, इसका मतलब ये सारी संख्या, ये क्या थी बेटा, ये भाज्य संख्या थी। और ये भाज्य संख्या कैसे लिखी गई है, ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बढ़ते क्रम में लिखी गई है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के क्या है, बढ़ते क्रम में लिखी गई है। इसी को क्या बोलती हैं, इसी को बोलते हैं क्या, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या बोलते हैं, आधारभूत प्रमेय बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ऑफ, फंडामेंटल फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक्स। क्या लिखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। किसी भी अभाज्य संख्या के रूप में हम भाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। हम दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, 120 लेता हूँ। तो 120 लिखना है, ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये भाज्य संख्या है। बना लेते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ लिखेंगे 120, बनाते हैं, ऐसे करते हैं। किससे कटेगा ये, अगर हम बात करते हैं किससे कटेगा, ये काटते जाइए, ये हो जाएगा 2, 2 छंग 12, 0 उतार दिया। फिर काटेंगे 2 से कटेगा, 2 तिया की 6, 0 उतार दिया। फिर काटेंगे 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। फिर काटेंगे 3 से 3 पचे 15। फिर काटेंगे क्या,
5 कम 5। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि सबसे पहले कौन सी संख्या, छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो 2 यहाँ पे देखिए छोटी संख्या है, फिर 2 के बाद एक छोटी संख्या क्या है, 3 है, फिर इसके बाद क्या है, 5 है, और ये संख्या बढ़ते क्रम में लिखी गई है। इसका मतलब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और ध्यान ये रहे कि जो अभाज्य संख्याएं होंगी वह बढ़ते क्रम में लिखी जाएंगी। जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 2 कितनी बार लिखेंगे, 2 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, जैसे यहाँ हो गया। फिर क्या लिखेंगे, 3 एक बार, फिर 5 कितनी बार, एक बार। इसका मतलब यही इसका क्या हो गया, इसी को बोलते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। ये क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, अभाज्य गुणनखंड। क्या है, अभाज्य गुणनखंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ बच्चे अगर हमसे जुड़े होंगे ये सोच रहे हैं सर आप उसी चीज को बार बार क्यों बता रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे हम लोगों के साथ तो एक कमजोर से कमजोर बच्चा जुड़ा होगा और एक ब्रिलियंट से ब्रिलियंट, तेज से तेज बच्चा जुड़ा होगा। तो जब तक हम सोचते हैं कि सभी बच्चे को समझ में नहीं आएगा तब तक हम आपको ढेर सारे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा ये पहला चैप्टर है, हम ये सोचते हैं कि ये पहला चैप्टर आपको समझ में आ जाए, और अगर आपको ये पहला चैप्टर समझ में आ जाएगा तो आपको इसके बाद वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके बाद वाले चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी का हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उस अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तथा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम में अद्वितीय होता है। ये चीजें हो गई, ये चीज मैंने डिस्कस किया। अब इसके बाद हमारा उदाहरण नंबर 1 इसी पे बेस पे आता है बेटा। जैसे अगर आपसे कह रहा है क्या क्या लिखा है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n कोई एक ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। इसका मतलब इसका इकाई का अंक 0 पे समाप्त होता है या नहीं, ये पूछ रहा है। हमें क्या देना है, जैसे मेरे प्यारे बच्चे 4 है, 4 की पावर यहाँ पे n है, और n कोई भी क्या है यहाँ पे दे दिया गया है, n क्या है, कोई एक ऐसा मान है। मतलब n की वैल्यू हम ले सकते हैं क्या, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं हम ले सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या, 1 से स्टार्ट हो रही है और बढ़ते जा रही है, प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। जैसे 0 पे समाप्त होने वाले नंबर, 0 पर समाप्त होने वाले नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे 0 पर समाप्त होने वाले नंबर, समाप्त होने वाली संख्याएं, होने वाली संख्या। अगर हम संख्याओं की बात करोगे तो पहला बताइए, क्या 1 0 से स्टार्ट होता है, नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5 6 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 होता है। 0 10 पे क्या होता है, समाप्त हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, 20 भी होता है, क्या होता है, 20 होता है। अगर हम बात करते हैं 30 होता है, 40 होता है, 50 होता है, इसी तरीके से बहुत बढ़ते जाएंगे तो 100 भी होता है। तो 0 से समाप्त होने वाली संख्या इसी तरीके से लिखी जाती है। तो चेक ये करना है कि हम n का कौन सा मान ले, क्या लास्ट वाली संख्या 0 से समाप्त हो। ये तो केवल और केवल आपको समझाने के लिए था, समझना यहाँ है। अगर बेटा मैं n बराबर 1 लेता हूँ, क्या लेता हूँ मेरे प्यारे बल्लो, 1 लेता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 की पावर 1 बराबर कितना, 4। एक ही बार आया, क्या ये 0 से समाप्त हो रहा है, कहोगे सर बिल्कुल नहीं, 0 से समाप्त नहीं हो रहा है। अब मेरे प्यारे लाल मैं n बराबर 2 लेता हूं, मैं n बराबर क्या लेता हूं, मैं n बराबर 2 लेता हूं, टेकिंग n इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 की पावर यहाँ पे 2 होगी, फिर लिखोगे 4 गुणे की 4, कितना आ जा रहा है यहाँ पे, 16 आ जा रहा है। अब जरा बताओ क्या ये n पे समाप्त हो रहा है, कहोगे बिल्कुल भी नहीं,
आपको और समझाने की मैं कोशिश करूं तो मैं n बराबर ले लेता हूं क्या, 3 ले लेता हूं। मैं क्रम से ही ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि यह पहले से बता दिया गया है n एक प्राकृतिक संख्या है, हमें क्रम से लेना है। तो मैं ले लेता हूं 4 की पावर यहाँ पे 3, तो अभी लेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 4 चौका 16 चौका 64 हो गया, तो भी हमें समाप्त नहीं होने वाली चीज मिली। मैं एक और लेके समझाने की कोशिश करता हूं। मैं 4 की पावर क्या लेने वाला हूं, मैं 4 यहाँ n बराबर क्या ले लेता हूं, भी 3 लिया था, 4 लेते हैं, तो क्या होगा 4 की पावर 4, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर कितना, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 64 चौका कितना होता है 256, 4 चौका 16 इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हासिल 1 4 24 1 25, मतलब क्या आ गया 256 आ गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, क्या ये समाप्त हो रहा है, क्या ये समाप्त हो रहा है, जीरो से नहीं हो रहा है, 256 आ गया, ये भी जीरो से समाप्त नहीं। इसका मतलब अब क्या किया जाए, तो आप ये देखना पीछे मुड़ के, अब हमें पीछे मुड़ के देखना ये होगा कि जीरो से जीरो तभी आएगा, इस नंबर की बात अगर मैं करूं मेरे प्यारे बच्चों, इस नंबर की मैं बात करने वाला हूं, तो इसका मतलब मैं 10 की बात करूंगा, तो 10 बराबर क्या लिखेंगे, इसको प्राइम नंबर लिखेंगे 2 गुणे 5। तो जीरो तभी आएगा जब वो संख्या 2 और 5 के मल्टीपल में होगी। अगर मैं 20 की बात करूंगा, इसका मतलब ये क्या होगा, तो 2 दूना 4 और 4 पंचे क्या, इसको लिखेंगे क्या प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखो, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट बेटा। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या, जैसे यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 5, इसका मतलब ये भी क्या है 2 और 5 के मल्टीपल में है। अगर मैं 30 की बात करूं, क्या मैं 30 की बात करूं, तो यहाँ पे 30 भी हमारे पास क्या है, मैं 30 की बात अगर करूं तो 30 बराबर भी हमारे पास क्या है, 2 2 तिया की 6 6 पंचे 30, इसमें 2 और 5 का मल्टीपल है। 40 की बात करो, क्या लिखोगे, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, इसमें 2 और 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे, संख्या शून्य से तभी समाप्त होती है जब वो 2 और 5 का मल्टीपल होगी। संख्या शून्य से तभी समाप्त होगी, समाप्त होगी जब वह 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होगी, 2 और 5 के गुणनफल, 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होगी। समझ आ रहा है, किंतु यहां बट, यहां 4 की पावर 1 बराबर 4, 4 की पावर 2 बराबर 16, 4 की पावर 3 बराबर 64, और 4 की पावर मैं आपको समझा दिया, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसे में कोई भी संख्या 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है। में 2 और 5 का गुणनफल नहीं है, और 2 और 5 का गुणनफल नहीं है, इसलिए आप ये कह सकते हो, इसलिए आप ये क्या कह सकते हो, ये कह सकते हो कि अतः 4 की पावर n, 4 की पावर क्या कर रहा है n, जांच कीजिए जिसके लिए 4 की पावर n शून्य से समाप्त होता है, 4 की पावर n कभी भी शून्य से समाप्त नहीं होगा, शून्य से समाप्त नहीं होगा।
यही आंसर होगा। समझ में आ रहा है बेटा? शून्य से समाप्त नहीं होगा। तो मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अगर आपको दिया गया कि 4 यहाँ पे है, लेकिन 4 को हम लोग 2 गुणे 5 में कहीं नहीं आ रहा है। 4 को मैं देखो 1 लिया हूं तो 4 आ रहा है, 4 में 2 लिया हूं पावर 4 गुणा 4 आ रहा है, 3 लिया हूं तो 4 गुणा 4 गुणा 4 आ रहा है, लेकिन कहीं भी 2 और 5 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। 2 का तो मल्टीपल आ रहा है लेकिन 5 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मान के लिए ये शून्य से समाप्त नहीं होगा। इसका मतलब शून्य से समाप्त नहीं होगा, और शून्य से समाप्त तभी होगा जब वो 2 और 5 की क्या हो, मल्टीपल के रूप में लिखी गई हो। तो कोई भी संख्या, इसका मतलब ये नोट पॉइंट लिख लेंगे मेरे प्यारे लाल, क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट बना के लेना। कोई भी संख्या शून्य से तभी समाप्त होगी, कोई भी संख्या, कोई भी, ये मैं आपको नोट पॉइंट ऐसे नोट पे लिख लेना, कोई भी संख्या शून्य से तभी समाप्त होगी जब वह 2 और 5 के गुणनफल के हो, 2 और 5 के गुणनफल के रूप में हो, फल के रूप में हो। बस इस चीज को जानना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक आपका होमवर्क क्या होगा, 6 पावर n, जहां n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए जांच कीजिए जांच कीजिए क्या यह शून्य से समाप्त होती है, क्या यह संख्या शून्य से समाप्त होगी। ये चीजें आपको करना है, ये आपका HW है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ आ रहा है? ये आपका क्या है, HW है। इसको आपको करके आइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको सॉल्व कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।